कभी आपने सोचा कि वो कौन है जो आपको इबादत से रोकता है? वो कौन है जो आपको रात की तन्हाई में वो सब करने पर मजबूर करता है जो दिन की रोशनी में आपके ज़मीर को गवारा नहीं? और वो कौन है जो आपको आईने में खुद को देखने देता है मगर हकीकत छुपा लेता है? वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं, वो आपकी रगों में है, आपकी सांस में, आपकी सोच में और आपकी ख्वाहिश में। यही है नफ्स। नफ्स वो पर्दा है जो बंदे और रब के दरमियान हायल है। ये पर्दा नजर नहीं आता मगर इसकी मौजूदगी हर लम्हा महसूस होती है। ये दुश्मन वो है जो कभी दुश्मन की सूरत में जाहिर नहीं होता। ये आपको आपके ही लिबास में धोखा देता है। ये दुश्मन वो है जो आपको उस वक्त भी ज़ेर करता है जब आप सजदे में होते हैं। फकर की राह में सबसे पहली दीवार यही नफ्स है। जो इसे गिरा दे वो सालिक बनता है, जो इसके साथ समझौता करे वो दुनियादार कहलाता है, और जो इसे जलाकर राख कर दे वो फकीर हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो असल हकीकत जो नफ्स को आम बुराइयों से अलग करती है। नफ्स किन खुफिया रास्तों से आपके दिल पर कब्जा करता है, वो चीज़ें जो आप बेखबरी में इसे खिला रहे हैं, और वो तरीके जिनसे अहले फ़कर नफ्स को मिसमार कर देते हैं बग़ैर तलवार के, बग़ैर लफ्ज़ों के। ये वीडियो उनके लिए नहीं जो तफरीह चाहते हैं, ये उनके लिए है जो अपनी ज़ात के पर्दे चाक करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप उनमें से हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले बाब में हम नफ्स की पहचान की इस गहराई में उतरेंगे जहां सिर्फ खामोशी बोलती है और हकीकत चीख कर सामने आती है। आप कौन हैं? जो आप अपने बारे में जानते हैं, क्या वही आप हैं, या वो हैं जो आपका नफ्स चाहता है कि आप बने? असल सवाल ये नहीं कि आप रब को कब पाएंगे, असल सवाल ये है कि आप कब खुद को पहचानेंगे। और याद रखें, जब तक आप अपने नफ्स को नहीं पहचानते आप खुद को नहीं जानते, और जो खुद को ना जान सके वो रब को कैसे जान सकता है। प्यारे नाजरीन, नफ्स एक धोखा है मगर बड़ा लतीफ़। ये आपको बुराई के नाम पर नहीं बहकाता, ये आपको आपकी भलाई के लिबास में गुमराह करता है। ये आपको खुशफहमी देता है कि आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, आप ख़ास हैं, और इसी खुशफहमी में आप हर उस रास्ते पर कदम रख देते हैं जो आपको असल ज़ात से दूर ले जाता है। नफ्स की 3 शक्लें हैं मगर हमें सिर्फ एक दिखाई देती है। पहली शक्ल है नफ्से अम्मारा। ये बुराई का हुक्म देता है। ये वो नफ्स है जो आपको गुनाह के लिए उकसाता है, आपको हराम में लज्जत दिखाता है, आपको वो सब जायज़ लगने लगता है जो कभी नापसंद था। दूसरा है नफ्से लव्वामा। ये आपको मुलामत करता है, आपको शर्मिंदगी का एहसास दिलाता है, लेकिन अक्सर ये एहसास भी वक्ती होता है क्योंकि नफ्स बहुत शातिर है। वो आपके दिल में एहसास नदामत में भी फ़ख्र का बीज बो देता है। तीसरे नंबर पर है नफ्से मुतमइन्ना। ये वो मुकाम है जहां नफ्स खामोश हो जाता है, आपको रब पर राज़ी और रब को आप पर राज़ी कर देता है, मगर ये मुकाम फ़क्र की आग से गुजरे बगैर मुमकिन नहीं। ये जान लें, नफ्स कभी आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ में बोलता है। यही इसका सबसे बड़ा फ़रेब है। ये आपको कभी नहीं कहेगा कि गुनाह करो, ये कहेगा बस एक बार, आप थक चुके हैं, अल्लाह गफूरुर रहीम है, आपका हक है थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सुकून। और आप खुद को अल्लाह की तरफ जाता हुआ समझते हैं जबकि नफ्स आपको अपने दायरे में कैद कर चुका होता है। अब सवाल ये है, आपने कभी अपने नफ्स को पहचाना है? कब वो बोलता है, कब छुपता है, कब हमला करता है? नहीं। तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद से सवाल करें कि आप हैं कौन, और जो आप हैं वो आपका रब चाहता है या आपका नफ्स। वीडियो में आगे हम अब उस राज से पर्दा उठाएंगे कि आपका नफ्स रोज़ कौन सी खुराक खा रहा है और कैसे वो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। वो चीज़ें जो आप खुद उसे दे रहे हैं, नफ्स की खुराक। ये लम्हा आपको चौंका देगा क्योंकि अब हम उस सफ़र में दाखिल हो चुके हैं जिसकी वापसी नहीं। नाजरीन बावकार, नफ्स एक दरिंदा है लेकिन ये खून से नहीं जीता, उसकी खुराक कुछ और है। और अलमिया ये है कि ये खुराक आप खुद इसे रोज़ाना देते हैं, अपनी रज़ा से, अपनी ख्वाहिश से और बेखबरी से। नाजरीन ग्रामी, ये नफ्स, ये अंदर का दुश्मन कभी आपसे आपका वक्त छीनता है, कभी तवज्जो, कभी नीयत, कभी दिल की सफाई और कभी रब से जुड़ने वाला राबता।
और इस सब के लिए इसे किसी तलवार की नहीं, किसी आवाज़ की नहीं, बस कुछ खुराकों की ज़रूरत है जो आप इसे शऊरी या लाशऊरी तौर पर मुहैया करते रहते हैं। नफ्स की 5 बुनियादी खुराकें हैं। पहले नंबर पर है शहवत और ख्वाहिशात। नज़र भटक जाए तो दिल भी भटक जाता है। यही वो लम्हा होता है जब नफ्स अपना पहला नवाला लेता है। ये महज आँख का गुनाह नहीं, ये दिल की कमज़ोरी है जो नफ्स को ताकतवर बनाती है। दूसरे नंबर पर है गुस्सा और तकब्बुर। जब आप किसी पर चिल्लाते हैं या अपने आप को दूसरों से बरतर समझते हैं तो दर हकीकत आप अपने नफ्स को तख्त पर बिठा रहे होते हैं। ये वो मुकाम है जहां नफ्स खुश होता है कि इसने आपको झुकाकर खुद को बुलंद कर लिया। तीसरे नंबर पर है हसद और हिर्स। जब आप किसी की कामयाबी को देखकर जलते हैं तो याद रखें, जलना नफ्स की सबसे मरगूब ग़िज़ा है। ये इसे जिंदा रखती है और आपको अंदर से जला देती है। चौथे नंबर पर है दिखावा और शोहरत की तलब। जब आप नेकी को भी दुनिया के लिए करते हैं, जब आप चाहते हैं कि लोग आपको नेक समझें, तो जान लीजिए कि आपने अपनी रूह की ग़िज़ा नफ्स के आगे रख दी है। ऐसा अमल जो रब के लिए होता अब नफ्स के फ़ख्र की खुराक बन चुका है। और 5वें नंबर पर है लज्जतें, सहूलतें और ऐशो आराम। आसानी से जीना गलत नहीं, लेकिन ऐश परस्ती वो जहर है जिससे नफ्स फूलता है और रूह कमज़ोर होती है। जितना नफ्स आराम में हो उतनी ही रूह कैद में होती है। आप गौर करें, क्या ये सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल नहीं? तो क्या ये हैरत की बात है कि आपको इबादत में सुकून नहीं मिलता, ज़िक्र में दिल नहीं लगता, दुआ में आँख नहीं भीगती? क्योंकि जिस नफ्स को आप सहूलतें देते आए हैं वही आपके और अल्लाह के दरमियान दीवार बन चुका है। लेकिन याद रखिए, जैसे हर जहर का तिर्याक होता है वैसे नफ्स की खुराक का भी इलाज है। फ़कीर इन खुराकों को बंद करता है, लेकिन कैसे? इसका तरीका दुनिया से अलग है, इल्म से नहीं तजुर्बे से पैदा होता है। और यही इस वीडियो में हम अब जानने वाले हैं। नफ्स का इलाज, फ़कीर का वो तरीका जिसमें लफ्ज़ कम और असर ज़्यादा होता है। नफ्स की बीमारी किताबों से नहीं जाती और ना ही ज़ुबानी दामों से। ये वो दुश्मन है जो लफ्ज़ों को भी अपना हथियार बना लेता है। लिहाजा इसका इलाज भी लफ्ज़ों से नहीं, हाल से होता है, नज़र से, सोहबत से, फ़ना से। नाज़रीन मोहतरम, फ़कीर का इल्म बाज़ारों में नहीं बिकता। ये वो इल्म है जो सजदों में जलता है, खलवत में उगता है और मुजाहिदे की ज़मीन पर फलता है। फ़कीर जब नफ्स का इलाज करता है तो वो दवा नहीं देता, वो आईना दिखाता है जिसमें आप अपनी असल शक्ल देख लेते हैं। और यही पहला इलाज है खुद को पहचान लेना। नफ्स के इलाज के 3 फ़कीराना असूल हैं। पहला उसूल है खामोशी यानी सकून बातिन। फ़कीर कहता है ज़्यादा बोलने वाला कम सुनता है और जो कम सुनता है वो नफ्स की सरगोशियाँ सुन ही नहीं पाता। लिहाजा पहला इलाज है खामोशी। ज़ुबान बंद कीजिए, दिल खुलने लगेगा। खामोशी वो तलवार है जो नफ्स के गुरूर को अंदर ही अंदर काट देती है। दूसरा असूल है खलवत, तन्हाई में खुद से मुलाकात करना। नफ्स की सबसे बड़ी ताकत मजमा है, लोगों की तवज्जो, तारीफ और ताल्लुक। फ़कीर सिखाता है दिन में कुछ लम्हे खलवत के निकालिए जहाँ कोई ना हो, सिर्फ आप और रब हों। ये वो लम्हे होते हैं जहाँ नफ्स का जहर उतरने लगता है, जहाँ दिल रोता है और रूह जागने लगती है। और तीसरा असूल है सोहबत फ़कीर यानी नज़र की जराहत। ये वो राज है जो लफ्ज़ों से बयान नहीं होता। फ़कीर की सोहबत ना कोई वाज है ना तकरीर। ये वो खामोश शुआ है जो अंदर के अंधेरों को जला देती है। ये वो निगाह है जो नफ्स के चेहरों को बेनकाब कर देती है और दिल पर ऐसा जख्म देती है जो दवा नहीं मांगता, सिर्फ दुआ का तालिब हो जाता है। आप जान लें कि फ़कीर नफ्स को मारता नहीं, इसे भूखा रखता है, इसे नज़रअंदाज कर देता है और फिर दिल को वो रिज़्क देता है जो सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। यही ज़िक्र, यही खलवत, यही फ़क्र नफ्स को मिटाकर रूह को उठा देता है। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं। नफ्स का इलाज इल्म से शुरू होता है लेकिन फ़ना पर ख़त्म होता है। और हर कोई फ़ना नहीं चाहता, क्योंकि फ़ना का मतलब है खुद को छोड़ देना और अल्लाह के लिए जीना। नाज़रीन बावकार, अब हम इस राह फ़ना की पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे, वो सीढ़ी जिसे फ़कीर मुजाहिदा कहता है। नफ्स का मुकाबला, मुजाहिदा जो इंसान को सालिक बनाता है।
नफ्स से जंग मैदान में नहीं होती। ये मार्का खामोश दिलों, तन्हा रातों और खुश्क आंखों से लड़ा जाता है। ये तलवारों से नहीं जीता जाता। ये सिर्फ एक चीज मांगता है, मुजाहिदा। जब आप अपने अंदर किसी गलती को पहचान लेते हैं लेकिन फिर भी वो गलती करते हैं तो जान लीजिए नफ्स जीत गया। लेकिन जब आप ख्वाहिश को रोक लेते हैं, हालांकि रोकने से अंदर आग लगती है, तो आपने पहला वार कर दिया। यही मुजाहिदा है। मुजाहिदा यानी अंदरूनी जंग। ये जंग 4 महाजों पर लड़ी जाती है। पहला महाज है निगाह का मुजाहिदा। जब कोई मंजर, कोई तस्वीर आपके दिल को अपनी तरफ खींचे और आप निगाह झुका लें तो वो मामूली अमल नहीं, वो एक छुपी हुई जीत है जो आपकी रूह के हक में लिखी जा चुकी है। दूसरा महाज है जुबान का मुजाहिदा। जब गुस्से में सब कुछ कहना मुमकिन हो लेकिन आप खामोश रहें, यही वो लम्हा है जब दिल का सुकून नफ्स पर गालिब आता है। फकीर कहता है जो चुप रहा वो बच गया। तीसरे नंबर का महाज जो है वो है नफ्से आजला, फौरी ख्वाहिश का इनकार। नफ्स हमेशा जल्दी चाहता है, फौरन सुकून, फौरन मज़ा, फौरन रद्द अमल। लेकिन मुजाहिदा सिखाता है ठहरो। फौरी लज्जतें दायमी नुकसान लाती हैं। असल बंदगी वो है जो अभी से इनकार करके हमेशा का इंतज़ार कर सके। चौथा महाज है नींद, खुराक और आराम का ज़ब्त। नफ्स की सबसे प्यारी चीज़ आराम है। फ़कीर इसे सबसे पहले तोड़ता है। जागने की आदत, कम खाने का ज़र्फ और सादा ज़िंदगी, ये सब नफ्स को कमज़ोर करते हैं और रूह को ताकतवर। याद रखिए, मुजाहिदा वो अमल है जहां बंदा अपने आप को खुद का दुश्मन मानकर रब का वफादार बनता है। ये वो राह है जिस पर चलने वाला बंदों में आम लेकिन अल्लाह के नज़दीक ख़ास हो जाता है। लेकिन ये राह तन्हा है। आपको सराहने वाला कोई ना होगा, कोई तालियां नहीं बजेंगी, कोई वाह वाह नहीं होगी। बस आप, आपका रब और एक मुसलसल जंग जो आपकी रूह को आज़ाद करती है। अब हम उस बाब में कदम रखेंगे जिसमें फ़कीर मुजाहिदे के बाद एक नई दुनिया दिखाता है, जहां बंदा रब से हम कलाम होता है, जहां सवाल नहीं रहते, सिर्फ तस्लीम होता है। अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां ना सवाल बाकी रहता है, ना शिकायत, ना नफ्स की चाल बाकी रहती है, ना ख्वाहिश का फरेब। बस एक सकूत होता है और उस सकूत में फ़कीर बोलता है। एक वक्त आता है जब बंदा लड़ते लड़ते थक जाता है, ख्वाहिशों से, दुनिया से, खुद से, और तब अगर किस्मत जाग जाए तो एक दर खुलता है, फ़क्र का दर, जहां खामोशी बोलती है और नफ्स खामोश हो जाता है। नाजरीन, फ़क्र मुजाहिदे के बाद अता होता है। ये कोई मस्कीनी नहीं, ना ये जिस्म की फ़कीरी है। ये दिल का वो हाल है जहां बंदा सिर्फ एक की तरफ देखता है, वो है अल्लाह की ज़ात। फ़क्र क्या है? रज़ा का मुकाम, जहां दिल ये कह सके मेरे रब जो तू चाहे वही बेहतर। ये फ़क्र की पहली सांस है। रज़ा यानी दिल का झुक जाना बग़ैर सवाल किए, तवक्कुल की चट्टान बन जाना। फ़कीर ना पैसा देखता है, ना शोहरत, ना ताल्लुकात। बस वो दिल में एक यकीन रखता है कि रिज़्क, इज़्ज़त, मदद सब ऊपर से उतरते हैं। लिहाजा वो हर हाल में मुतमईन होता है, क्योंकि उसका सहारा ज़मीन पर नहीं अर्श पर होता है। फना की लज्जत में पड़ जाना, ये वो लम्हा होता है जब बंदा खुद को भूल जाता है। ना अपनी नेकी याद रहती है, ना गुनाह। बस एक एहसास बाकी रहता है, मैं कुछ नहीं, बस वही सब कुछ है। और यही मुकाम नफ्स की मौत और रूह की ज़िंदगी है। प्यारे नाजरीन, फ़क्र के मुकाम पर बंदा बोलता नहीं, उसकी निगाह बोलती है, उसका सकूत बोलता है, उसकी मौजूदगी गवाही देती है कि ये वो है जिसने अंदर के शैतान को कैद कर लिया है और दिल के रब से रिश्ता जोड़ लिया है। अब सवाल पैदा होता है, क्या फ़क्र हासिल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन कीमत है खुद को छोड़ना। अपनी मर्जी, अपने ख्वाब, अपनी ज़िद सब छोड़ना पड़ता है। और जब बंदा सब छोड़ देता है तो अल्लाह उसे वो कुछ देता है जो कभी मांगा भी न था। यही फ़क्र की इंतहा है। अब सवाल ये नहीं कि नफ्स क्या है या इसका इलाज क्या है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस रास्ते पर चलने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो जान लीजिए दरवाज़ा खुला है, बस दस्तक देने की देर है। अगर आपको ये सिलसिला एक रूहानी सफ़र लगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।